मॉर्निंग गाइस, फिर से आज तीसरे दिन की शुरुआत। आज हम लोग मुक्तेश्वर से निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं यहाँ से नैनीताल। तो होप सफ़र ठीक रहे, सब कुछ ठीक रहे, क्योंकि रात से कंटिन्यू बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और उस बारिश की वजह से हम लोग यहाँ पर 1 घंटा लेट भी हो गए। 6 o'clock का टाइम था, 7 o'clock यहाँ से निकल रहे हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट दिखाते हैं नैनीताल पहुँच के। तो हेलो गाइस, हम लोग अब नैनीताल पहुंच चुके हैं। 9:30 के आसपास कार पार्क कर दी है। पार्किंग बहुत दूर मिली हमारे को, तलीताल में भी नहीं थी, मल्लीताल में भी अवेलेबल नहीं थी, ग्राउंड में भी अवेलेबल नहीं थी, मेन जो घंटा घर के नीचे ग्राउंड है। तो फाइनली हमारे को हाई कोर्ट की पार्किंग में से आके जाके सूखाताल की पार्किंग में पार्क करके आना पड़ा। तो काफ़ी टाइम लग गया उसमें। और इस वक्त बज रहे हैं 10:08। तो हम लोग मार्केट अभी वॉच कर रहे हैं और उसके बाद थोड़ी बहुत बोटिंग वोटिंग करेंगे और फिर यहाँ से दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। तो जैसे जैसा अपडेट होता है मैं आपको बताता रहता हूँ। तो एज यूजुअल लेडीज जो है शॉपिंग में लग गए हैं अपना। नहीं तो ये तो छोड़ दो ना, ये हो ना है। और ये है लोग बोटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, जबरदस्त दिख रहा है। नैनीताल बेसिकली झील की वजह से ही फेमस है और यहाँ पर लोग जो आते हैं वो बोटिंग के लिए ही आते हैं खास तौर से। और कुछ 5 सीनिक पॉइंट भी हैं, वो पॉइंट्स कवर करने आते हैं। तो मेन बेसिकली बोटिंग के लिए ज़्यादा फेमस है और बोटिंग करने लोग यहाँ पर आते हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ मेरी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, तो मैं अभी स्कूल दिखाता हूँ। शॉप पे रुकना और हर शॉप पे कुछ ना कुछ देखना और बच्चों का मुंह में से कुछ ना निकलना और सिर्फ मुंह बना के चलना आगे, सो डैट मॉम डैड समझें और वो दिलाएं। अब थोड़ी सी मीना खान की आवाज़ निकलना शुरू हुई है। अब उनको उनके मनपसंद चीज़ उनके हाथ लग गई है, तो अब वो देख रही हैं। वंस अगेन ये है झील के खूबसूरत नज़ारे। लास्ट पीरियड जो मेरी हुई थी तो हम लोगों ने यहाँ पर डिनर किया था अन्नपूर्णा। अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। तो ये है कुछ सहारनपुर का मटेरियल। मीना इसमें से कुछ देख लो। ये है नैनीताल का सेल्फी पॉइंट। तो वैसे कुछ डिज़ाइंस बनाए हुए हैं, इसमें से एक ये है, जिससे पूरी इंटायर तलीताल की तरफ की झील का साइड दिखाई देता है। ये देखिए, ये हमारा स्कूल था जो मैंने जिसमें एजुकेशन 1982 से लेके 87-88 तक की थी। 5 साल हम लोग नैनीताल में रहते, तो मेरी एजुकेशन यहीं पर ही हुई थी। बाकी ये लेफ्ट हैंड साइड वाले मेरा ब्रदर रहता था, राइट हैंड साइड वाले में मैं रहता था। ये देख बोलते हैं, आओ अंदर से देखते हैं मीना चल के। इसके अंदर से वाटर आता था, अभी भी आ रहा है। हम लोग बोलते थे शेर की गुफा है ये जो है। बस थोड़ा सा कलर बदल गया है, पहले ग्रीन कलर होता था इसका पूरा। वो लास्ट में प्रिंसिपल रूम था। थैंक यू सो मच मीना, आपने मेरा साथ दिया, आप मेरे को स्कूल तक दिखाने लेके आए, आपने मेरे को पूरा सपोर्ट किया। बाकी लोग तो सारे के सारे अपना जो है बोटिंग करने चले गए। अब इसका नाम है सनबीम प्रेयर कॉटेज हाउस।
ग्रीन कॉटेज। है ना, इस पर ये भी लिखा हुआ है एस्टेब्लिश इन 1973। मीना आगे चलो। हम और मीना जो है यहाँ पर वॉक। हाँ, और मुझे भी मतलब कुछ खरीदना था अपने लिए, तो मैं भी नहीं गई हूँ। पापा ने बोला कि स्कूल देख लेंगे फिर खरीदेंगे, तो मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे। हमें तो जाने का मन भी नहीं था। यहाँ पे किसी में होंगे ये लोग, देखते हैं। मायरा एंड इल्मा आ चुके हैं। मायरा काफी खुश दिख रही हैं, मगर थोड़ा उनको डर भी लग रहा है। और इल्मा खान की पता नहीं क्यों हवाइयां उड़ी हुई हैं, डर के मारे। शायद डर के आगे जीत है भाई इल्मा। हमें तो बहुत मजा आया, उसको भी लेके चले जाओ। स्कूल में रहते थे ना, तो स्कूल में रात में जब नींद आती तो घंटे बजते रहते थे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बोर्डिंग लाइफ में तो जल्दी सुला देते हैं, 7-8 बजे तक बिस्तर में चले जाते थे। तो यहाँ पर ना मंदिर की घंटों की आवाज़ आती थी और बल्ब जलता था यहाँ पर, कुछ बल्ब जलते थे 2-4, तो उनको बल्ब को देखते देखते हम लोग आधा 1 घंटा निकाल देते थे मंदिर की घंटों की आवाज़ से। अरे काफ़ी हमारा ना वेट गेन होने लगा था, वेट काफ़ी होने लगे थे हम लोग यहाँ पर, बिकॉज पानी हमारे को सूट नहीं किया था, इसलिए छोड़ दिया था। ओह फाइनली मछली मैंने नहीं देखी, वो भैया बोल रहे थे 10-15 किलो भी आ जाती है कभी कभी। तो भैया जो मछलियाँ हैं कि फिशिंग भी होती है? नहीं, नगर पालिका करती है फिशिंग? नहीं, कोई अलाउड नहीं है, कोई नहीं करता। तो ज्यादा बड़ी मछली है तो मैडम बहुत को थोड़ी सा सेंटर आते रहिए, जितना रुकिए उतना बोली लेगी। हाँ भैया, सेंटर 20 वाले बच्चे आराम से आ जाओ। ये तो खुद चलाना पड़ेगा, इसमें हम घुमा कर लेकर आएंगे, ये खुद चलाना पड़ेगा। टिकट और एक राउंड चाहिए। फाइनली उनैजा मैडम आ चुकी हैं। अब शयान एंड इरम खानम आ रहे हैं। यही है स्पोर्ट के लिए। देखो शयान तब भी अपना एंजॉय करता हुआ आ रहा है। बोट के पास ही है फाइनली इनकी बोटिंग कंप्लीट हुई। स्कूल हम देख चुके हैं, मल्लीताल चलते हैं। तो ये है यहाँ का अद्भुत नज़ारा जो मल्लीताल से दिखती है, पूरी झील एक साथ दिखती है, यहाँ से कवर हो जाती है। जबरदस्त व्यू है यहाँ से मल्लीताल के कॉर्नर से। वैसे ही तलीताल से भी वैसे ही व्यू आता है। ये है यहाँ की मस्जिद और ये है कुछ रेस्टोरेंट जिसके ऊपर लिखा हुआ है अमर उजाला। ये 1985-87 में मेरे को ऐसे ही दिखता था। 87 में जब मैं फादर के साथ आता था अपने, तब भी वैसे ही था लिखा हुआ और आज भी वैसे के वैसे ही है, कुछ भी नहीं बदला। वो मॉस्क थी वहाँ पर, मॉस्क वैसी ही थी, शायद मॉस्क थोड़ी सी अपग्रेड हो गई है, काफ़ी बड़ी हो गई है। पहले थोड़ा सा इतना पत्थर का काम नहीं था। बाकी नैनीताल एज इट इज़ वैसे ही लगता है जितना 20 साल पहले लगता था, 30 साल पहले लगता था। गुस्सा निकालने का ये ग्राउंड है पूरा इनके पास एक, जिसमें सारे यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं।
नैनीताल का मार्केट, जो मेरे पीछे पूरा दिख रहा होगा ये आपको। 100 लोग हैं, घर जाके भी 100 लोग हैं। तो 1 से 12 बजे बंद होगा ना, वो 9 से 12 लगा देंगे। पूरा नैनीताल का मार्केट है। कितना जबरदस्त दिख रहा है यार। बार बार मैं यही बोल रहा हूँ, आप लोगों को शायद लग रहा होगा क्यों बोल रहा हूँ, बट मेरे को दिख रहा है जबरदस्त, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हल्के हल्के से बादल आए, सूरज निकलने की कोशिश कर रहा है, उधर मॉस्क है, इधर ही हमारा उजाला का वो है, अगर गेम्स वेम्स होते हैं वहाँ से बैठ के देखने के लिए टोटली कुछ भी वहाँ पर। अमर उजाला पहले भी वैसे ही था, आज भी वैसे लिखा हुआ है। वो सामने गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं और वहाँ ट्रॉली जा रही है, देखिए वो देखिए वहाँ पर ट्रॉली जा रही है, शायद दिख रहा होगा आपको। जबरदस्त दिख रहा है, पूरे देशभक्ति के गाने चलते हुए। और एक ये मंदिर है बहुत पुराना, ये काफी टाइम पुराना मंदिर है, जो आज भी वैसे दिख रहा है। उसी के राउंड में लगा हुआ गुरुद्वारा है, और यहाँ पर मस्जिद, मतलब गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद तीनों एक साथ। ये देखिए कुछ बड़े बड़े लोग भी बच्चे बने हुए हैं बिल्कुल, क्योंकि शयान को थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है, उसकी मदर थोड़ी गई हुई है वॉशरूम तक। शयान पकड़ो, शयान पकड़ो। आओ शयान जल्दी आओ, गिर मत जाना। चलो भाई कुछ खा लेते हैं, फिर उसके बाद गाड़ी की तरफ प्रस्थान करते हैं। अब वक्त आ गया है नैनीताल को विदा करने का, तो हम लोग यहाँ से अब नैनीताल से पार्किंग से गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं। और टाइम हो चुका है 2:45, और हमारे को जर्नी कवर करनी है दिल्ली तक, तो समवेयर अराउंड यहाँ से 350 किलोमीटर्स के अराउंड है, 350-360 किलोमीटर्स। तो इट विल टेक समवेयर अराउंड 7 to 8 आवर्स। तो जैसे ऐसा कुछ होगा तो आज वैसे आपको अपडेट देते हैं। चलिए आगे मिलते हैं, बाय। हाय गाइस, तो हम लोगों ने क्या जाते वक्त जो है यहाँ से दिल्ली से रोड जो लिया था, वो लिया था नॉर्मली अपना रामपुर के बाद अपना सीधा का हल्द्वानी से सीधा मुक्तेश्वर निकल गए थे, और वहां से नैनीताल भी जा सकते थे। बट वापसी में क्या हुआ कि हमारे को किसी ने सजेस्ट किया कि आपकी गाड़ी आप लोगों ने सुखताल के पास जो खड़ी करी है, वहां से जो आपको नियर बाई पड़ेगा, आप लोग अगर वापस जाओगे मल्लीताल तल्लीताल नैनीताल के अंदर से होते हुए, आपको बहुत ट्रैफिक मिलेगा, बिकॉज टुडे इज द 15th of August ऑल्सो। सो सारे लोग ट्रैवलिंग के लिए यहाँ पर से अपना ट्रैवल कर रहे हैं, इधर आए हुए हैं सारा नैनीताल में, तो काफ़ी बिजी है, काफ़ी ज़्यादा कार्स हैं। तो आप उसकी जगह पे जो है अपना इसी से सीधा जो है काला डूंगी वाला रोड पकड़ो, यहाँ से काली डूंगी, आई थिंक, हाँ, काली डूंगी रोड पकड़ो, वहाँ से 42 किलोमीटर था। बट उस रोड से जाना चाहिए, आप वापस भी आना चाहिए, बिकॉज उस रूट पे इतने सारे व्यूज हैं, व्यू पॉइंट्स हैं, जो हम लोगों को देखना चाहिए एटलीस्ट। रोड थोड़ा सा इशू है उसमें, बट उस पर व्यू पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। काली डूंगी के बाद वो सीधा आ गया बाजपुर से हमारे को क्या करना था, हमारे को रुद्रपुर निकल जाना था, मगर शॉर्ट दिखा रहा था मुरादाबाद होते हुए।
सीधा मुरादाबाद 30 किलोमीटर बच रहे थे हमारे, तो हम लोगों ने वही रूट ले लिया। बट इस रूट का इशू ये है कि ये सिंगल रूट है, तो एक ही रूट पे ट्रैफिक आ रहा है, एक पे जा रहा है, उसमें आगे गाड़ी खराब होगी, आधा पौना घंटा हमारे को उसमें लग गया। वो 30 किलोमीटर को बचाने के चक्कर में अब टाइम वेस्ट ज्यादा हो रहा है। तो मेरा सजेशन तो यही है, अगर कोई भी आता है तो अपना वहां तक आए, बाजपुर तक आए, और बाजपुर से अपना लेफ्ट ले लें रुद्रपुर के लिए, रुद्रपुर से अपना हाईवे से सीधा मुरादाबाद, मुरादाबाद से अपना रुद्रपुर सीधा मुरादाबाद, रामपुर मुरादाबाद होते हुए निकल जाए। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, जो मैंने अभी फील किया है कि मेरे को लगा कि बता देना चाहिए, बिकॉज मेरे को आधा पौना घंटा हो गया है ट्रैफिक में। चलिए, जैसा आगे होता है फिर अपडेट देते हैं। थैंक यू। टाइम शॉर्ट होने की वजह से हम लोगों को कुछ चीज़ें छोड़ना पड़ी, जैसे दोकानी वाटरफॉल, उसकी काफ़ी डिस्टेंस थी, अब हम लोग कवर नहीं कर पाए मुक्तेश्वर में, वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो आप लोग मिस ना करें, इसलिए मैं आपको बता दूं। दूसरा इको केव गार्डन नैनीताल में आने के बाद, नैनीताल रोप वे जिसमें 300 रुपये एडल्ट के लिए चार्जेस हैं और 200 रुपये अपना किड्स के लिए हैं, और वहीं से स्नो व्यू पॉइंट भी दिखता है। टिफिन टॉप जो 5 किलोमीटर है, हनुमानगढ़ी टेम्पल जो 3.5 किलोमीटर है, नैना पीक जिसको चाइना पीक भी बोलते हैं जो 3.5 किलोमीटर है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने मिस किए, उसमें आप लोग आगे ध्यान रखें सो डैट आपके मिस ना हो। हाँ, वापसी में आते वक्त काला डुग्गी वाला रोड ज़रूर लें, इस पर बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं जिसको आप देखेंगे और इन्जॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाय, गुड इवनिंग गाइस। तो हम लोग अब रात के 11:15 बजे पहुँचे हैं दिल्ली। बहुत ट्रैफिक था, काफ़ी जैम था, ट्रैफिक जैम था, बिकॉज 15 अगस्त की वजह से सारे लोग अपनी आउटिंग के लिए बाहर थे। तो हम लोग अब पहुँचे हैं, अब बाकी बातें बाद में होंगी, तो इस ब्लॉग को यहाँ पर ही क्लोज करते हैं। चलिए, खूब ध्यान रखिए अपना। ओके, बाय बाय, टाटा।